एक और। ठीक है भैया, अब माइक ऑन ऑफ कर ले। ठीक है, हाँ तू लॉग आउट मार दे। नहीं तू मत मार, दिखता चेक भी कर लेंगे ना। ठीक है भैया, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था अपना। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस कराने थे मुझे, मैंने कल भी कहा था आपसे। ठीक है, कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, रेक्टेंगल है आपका। क्या करिए, हाँ तो कलर चेंज कर देंगे, उसमें क्या है। इसको सेलेक्ट, इसको वो सिलेक्ट वाले पे जाना, वो बटन दिख रहा है। अच्छा हाँ, वो मुझे पता है, डिलीट हो जाएगा इससे। अच्छा थैंक यू ब्रो, यार ये चीजें तुमसे तो सीखने में मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया, इसे गायब कर दें इसे। ठीक है, ये ठीक है, ये स्क्वायर है, समझ लो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल लग रहा है वैसे, मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसकी साइड क्या 2l है, इसकी साइड भी क्या 2l है, और इसकी साइड भी क्या 2l है, और इसकी साइड भी क्या 2l है। और यहां पर चार्ज रखा है Q, इधर भी चार्ज रखा है Q, इधर -Q, और इधर क्या रखा है +Q। ठीक है, इस P पॉइंट पर, ये P पॉइंट है। P क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज मिड पॉइंट ऑफ A, ये है, B ये है, C ये है, और D है, AD। एडीबी का पी क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट। बंगाली सी आ रही है, दिखा, फोन ही दे दे मेरे को थोड़ी देर के लिए। आपको इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो भैया देखिए, ये आईआईटी में आ रखा है, आसान क्वेश्चन है, खैर बहुत आसान क्वेश्चन है। शायद डायग्राम देख के आप कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बात करता हूँ सोल्यूशन किसकी, देखिए अगर मैं पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो भैया एक काम करते हैं, इस चार्ज का पोटेंशियल निकाल देते हैं, इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस चार्ज का इस पॉइंट पर, इस चार्ज का इस पॉइंट पर, और सारे पोटेंशियल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कोस में क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू सी, और पोटेंशियल ड्यू टू डी, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा ए का, अच्छा देखिए अगर इस चार्ज की इस पॉइंट से दूरी देखो तो एल होगी, इस चार्ज की दूरी क्या होगी, एल होगी, लेकिन इस चार्ज की दूरी क्या होगी, देखिए ये 2l है, ये l है, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, इसकी वैल्यू होगी √5l। ये भी क्या होगा भैया, √5l। ठीक है, खत्म हो चुका है क्वेश्चन ये। पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या होगा, देखिए के, चार्ज कितना है Q, दूरी कितनी है l, बी पे रखा चार्ज क्या है भैया, के Q, और चार्ज दूरी कितनी है √5l। ठीक है भैया, सी पे रखा चार्ज क्या है भैया, नेगेटिव है, इसलिए पोटेंशियल क्या होगा भैया आपका, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव रहेगा, के क्यू √5l। ठीक है, और डी पे रखा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, के क्यू अपॉन में एल। ये दोनों क्या हुआ, कट मर गए, पोटेंशियल क्या आ गया, 2k q अपॉन में एल, दैट इज योर पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला देखिए भैया, कामया इधर भाग गया ना, मैं ढूंढना पड़ता है, ओ सॉरी। ठीक है, मत बता मुझे, अरे ये ऐसे जाएगा ना, हल्के में नहीं रहा तू, हो गया वो क्वेश्चन, अभी आ जाएगा, वो गया नहीं है, ये रहा वो ये रहा। ठीक है, आ जाएगा धीरे, ठीक है।
हमारे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया? एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये 2.1। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट है, 3 पार्ट है। ए पार्ट में कह रहा है एक चार्ज है और एनसीईआरटी लाओ, मैंने बोला था। अब यार कम से कम एनसीईआरटी, चलो हो सकता है डाटा है, इधर देखो हेर फेर या कुछ। ठीक है, चार्ज क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है पी, और आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है भैया इस पी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया। पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है भैया? पोटेंशियल निकालना है। अब जिस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला है ना मैंने, उसी पॉइंट पर एक चार्ज को ला रहा हूं मैं, और जो चार्ज ला रहा हूं है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो बोल रहा है भैया वर्क डन निकालिए इसको इंफिनिटी से पी पॉइंट आने पे। ये कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से चल के आ रहा है। कहां पे आ रहा है? पी पॉइंट पर। तो वर्क डन निकाले इंफिनिटी से पी का। सी पार्ट कह रहा है डज द वर्क डन, डज द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ। कह रहा है भैया क्या आपका वर्डन पाथ के नेचर पे डिपेंड कर रहा है? तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। खैर यहां पर ये चीज आपके लिए नहीं होगी, ठीक है, सीखने को। तो भैया पोटेंशियल सॉल्यूशन कर रहा हूं इधर मैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा भैया? आपको पता ही है, ये पॉइंट चार्ज है। के क्यू अपॉन में क्या होता है? आर होता है। यही होता है ना। के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी है भैया? 2 इंटू 10⁻⁻8। और आर कितना भैया? 15 सेंटीमीटर, 10। तो 0.15 सॉल्व कर लोगे बेटा, आ गया पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल आ गया। अब ये जब इस चार्ज को इंफिनिटी से मैं कहा ला रहा हूं? पी पॉइंट पर ला रहा हूं। कहां ला रहा हूं? पी पॉइंट पर ला रहा हूं। पी पॉइंट पर ला रहा हूं, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा? वर्क जो होगा आपको पता होना चाहिए भैया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इंटू में चार्ज। देखिए अगर कोई चार्ज कहीं से भी आ रहा है पी पॉइंट पर, तो जो वर्क होगा वो पी पॉइंट का पोटेंशियल इंटू में जो चार्ज आया उस पॉइंट पर, उसके प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या है? ये रहा। कितना होगा? 18 डिवाइड बाय, सॉल्व कर लोगे। ये रहा, ये पोटेंशियल आपको यहाँ पे ये रखना है, और चार्ज आपको कौन सा ला रहे हैं? ये रखना है। समझ गए? ये चार्ज रखना है और ये पोटेंशियल रखना है। हो गया मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। समझ गए? सी पार्ट कह रहा है, देखिए सी पार्ट देखिए, कह रहा है कि जो वर्क डन है वो क्या नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड कर रहा है। देखिए जब भी हम चार्ज को लाते हैं, ठीक है, देखिए तो कह रहा है भैया सी पॉइंट पर जो चार्ज सी वाला कह रहा है कि जो वर्क डन हुआ है क्या वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो भैया एक बात बता दूं, अगर आप चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हो तो केवल वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने की बात कर रहा है। ये नहीं बोल रहा कि किस तरह से लाया गया, स्ट्रेट लाया गया, कर्व में लाया गया या टेढ़ा मेढ़ा लाया गया, ऐसा बोला है क्या? इसका मतलब पाथ पे डिपेंड। तो आंसर क्या आ गया? नो। ठीक है, हर सबका वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं होता। वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टेट फंक्शन नहीं है। समझ गया? मेरे पास पढ़ के ऐसे बेवकूफी वाले बात मत किया कर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का 2.2। ठीक है, देखिए बेटा एनसीईआरटी का 2.2 क्या कह रहा है? एनसीईआरटी तो लाई नहीं है। अब कोई तो लाया होगा। अब आप डाउनलोड करनी पड़ेगी ना। अरे यार इतना टाइम नहीं है ना, इतना वक्त नहीं है। अच्छा पहले डॉट आता था, अब डॉट गया। हाँ ठीक है, अब आइडिया आ गया ना। चलो ठीक है, मैं उस नंबर का हेर फेर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ए पार्ट कह रहा है भैया, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, 2 ही नहीं, मेरे ख्याल से एक ही पार्ट है इसका, और ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, पहले बता दे रहा हूं मैं। है आसान, लेकिन आपको
कई बार रखा है क्वेश्चन। कह रहा भैया एक लाइन है जिसकी लंबाई क्या है भैया 15 सेंटीमीटर है, क्या है, और एक चार्ज Q1 रखा गया यहां पर, और इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और एक चार्ज यहां पर रखा गया Q2 इक्वल्स टू में, और ये अभी आपका ये 3 था शायद, ये 3 है, ये -2, ये भी आपका -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये चार्ज है। ठीक है, कह रहा है यहां पर कोई एक पॉइंट है P, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट P है जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या है भैया 0 है, क्या है, ये गिवन है अपने को कि पॉइंट P है और उसके ऊपर आपका पोटेंशियल क्या है 0 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भैया, किस ये पॉइंट है कहां पे, ये पॉइंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट P, इस P की लोकेशन बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत आसान है, अपने को दोनों के बीच में पूरा डिस्टेंस कितना रखा है 15 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लेता हूं कि इस चार्ज से पॉइंट क्या है x दूरी पर है, तो क्या होगा 15 - x ही तो होगा। ठीक है, तो कह रहा भैया देखिए यहां पर इस पॉइंट पर कुल पोटेंशियल इन दोनों की वजह से क्या है 0 है, तो कुल पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड बराबर में पोटेंशियल एट पॉइंट P, यही तो होगा। P पर अगर कुल पोटेंशियल निकालना तो पहले का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल जोड़ दीजिए। अच्छा, पहले चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के चार्ज कितना है भैया 3 इंटू 10⁻⁻8, दूरी कितनी है इसकी P पॉइंट से x, क्या है x, जो दूसरा चार्ज है उसका पोटेंशियल क्या है V2 है, उसकी दूरी कितनी है नेगेटिव होगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, क्या होगा के चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8, दूरी कितनी है भैया 15 - x बराबर में क्या रखा पोटेंशियल 0, यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, आ गया आंसर, था कुछ इसमें, खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कई बार पूछा गया है, आपका इसमें बस एक डेफिनेशन याद रखनी है आपको, और ये जो नोट लिखवा रहा हूं वो लिख लेना। क्वेश्चन 2.3 एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आरटी एग्जांपल है। ठीक है, 2.3। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, आप पहले यहाँ पे नोट लिखवा दूं, नोट पहला, नोट फर्स्ट, इस क्वेश्चन करने के लिए 2 नोट चाहिए। चार्ज का फ्लो कहां से कहां पे होता है, हाइयर पोटेंशियल टू कौन से चार्ज का, किसी भी चार्ज का। अगर नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसके जहां से फ्लो कर रहा है वो हाइयर है, जहां पे फ्लो कर रहा है वो लोअर है। पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहला ये हो गया, नोट पहला हो गया। नोट 2 देखिए, नोट 2, अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास में एक पॉइंट ए है, इसके पास में बी एक पॉइंट बी है, इसके पास में एक पॉइंट सी है। अगर आप यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हो क्यू नोट, पॉजिटिव होना चाहिए। ये कैसा चार्ज है भैया, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, ठीक है, ये क्यू नोट पॉजिटिव चार्ज है। ये बताओ कहां से कहां पे फ्लो करेगा, अगर इस पॉजिटिव के पास में ये पॉजिटिव छोड़ दूं तो ये कहां से फ्लो करेगा, ए बी सी की तरफ करेगा ना। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अगर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास में ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे होगा। अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज छोड़ दूं तो ये ऐसे फ्लो करेगा, क्या करेगा, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। समझे मेरी बात को, जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वहां पर लोअर होगा, और जहां से फ्लो कर रहा है वो हाइयर होगा। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो वो ए से बी की तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा, यानी ए का पोटेंशियल ज्यादा, फिर बी का हो ज्यादा, फिर सी का। ठीक है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव को छोड़ दूं तो नेगेटिव ऐसे आएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है ज्यादा, बी का कम, और ए का बहुत कम। और जब इस चार्ज के पास में आ जाएगा तो वो क्या होगा, सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल पे आ जाएगा। समझ गए, ये बात ध्यान में रखना। अगर मैं यहीं पर नेगेटिव चार्ज की बात करूं, नोड 3 ध्यान दीजिए बेटा, नोड 3 में ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है
ए बी सी, ए बी सी। नेगेटिव चार्ज को छोड़िए इसके पास में, ये कहां जाएगा, किधर जाएगा भैया, ए बी सी की तरफ जाएगा, ऐसा फ्लो करेगा नहीं, ये ऐसा इधर भागेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, बी का कम, सी का और कम। तो इसके क्या होगा, पोटेंशियल ए ग्रेटर देन पोटेंशियल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल सी। लेकिन अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो ये क्या होगा, ऐसे भागेगा। तो इसका मतलब सी क्या होगा, सी ग्रेटर देन पोटेंशियल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एक ही पॉइंट चार्ज दो दो पोटेंशियल कैरी करता है। अगर नेगेटिव के रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल हाईयर है उस पॉइंट का, तो पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लोअर होगा। और समझ गए ना, इसको उल्टा समझ गए। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है भैया, इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है भैया, बाहर की तरफ निकलती है। अच्छी अच्छी गंदा बन रहा है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कलर आ जाएगा यार, बड़ी बात है क्या। तो सिलेक्ट कर ले रंग सफेद, ठीक है, ठीक है चलो। अब जाना, अब यार अब इससे ऐसे, यार इससे बार बार करना पड़ेगा ना फिर ये। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर की तरफ ऐसे निकलती है। और एक नेगेटिव चार्ज है यार, अब जब इसको गोल बना दिया तो छोड़ना, कॉपी वॉपी नहीं दे। कॉपी क्या अभी कर लिया सिलेक्ट, इस पे कर दिया ये, अच्छा ये सेकंड लास्ट ना, ये हाँ कॉपी हो गया। इसको यहाँ पे उठा के ऐसे कर, अरे यार ये बस अरे छोड़ना, आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। चलो कोई नहीं, अरे छोड़ना, हो गया, याद दिलाने वाला, बाद में अपने आप ही आ जाएगा यार। इतने फोन चलाना आ गया ना, हर चीज आती है फोन की, जो मर्जी खुलवा लो। अब कुछ नहीं है, ठीक है भैया। ये नेगेटिव है और इससे फील्ड लाइन क्या होती है, अंदर जाती है ना। यहां पर एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है भैया बी, और यहां पर एक पॉइंट है पी और यहां पर एक क्या है, क्यू। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब क्या क्या बोल रहा है देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, गिव द साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी ए और बी का पोटेंशियल का साइन दीजिए। सोए मत कर, थोड़ा ध्यान रखा कर तू भी। वो जो समीक्षा आती थी पहले, उसी का भाई है क्या, वैसे तू भी याद हो, वो भी याद होती, ठीक है। उन्हें तो ऑनलाइन ले लिया सारा, सब ऑनलाइन। उसको सब बोलते थे तू सोती है, इसलिए छोड़ दिया उसने सबका ट्यूशन। बी, ठीक है। ए का और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस बताना कि इसका साइन क्या होगा। तो देखिए भैया, अगर बात करूं तो भैया पॉजिटिव चार्ज के पास में पोटेंशियल क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। और नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव का, देखिए पॉजिटिव चार्ज के पास में जो पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। और नेगेटिव जो पॉजिटिव से दूर होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो देखिए सोल्यूशन, तो भैया आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। कोई चीज ग्रेटर देन जीरो आता है, किसी का डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा कह रहा है भैया कि अगर मैं बात करूं तो आपको किसका निकालना है, पोटेंशियल वीपी माइनस वीपी माइनस सॉरी वी क्यू, हाँ वी क्यू माइनस वीपी कह रहा है, ये कह रहा है। इसका भी साइन बताओ। तो भैया नेगेटिव चार्ज के पास में, नेगेटिव चार्ज के पास में जो पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल कम होता है, और जो दूर होता है उसका क्या होता है, ऐसे समझ लो ना, जो नेगेटिव के पास में होगा पॉजिटिव से दूर होगा, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव से दूर है, तो इसका मतलब पॉजिटिव का क्या होगा, पास होगा। तो ये ध्यान रखना। तो हियर सॉल्यूशन देखिए,
पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये भी क्या आ गया भैया, पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया, ठीक है। अरे लिख लियो, अभी तो लिखने का टाइम है, दो बी पार्ट आ रहा है। अब इस पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही थी, निकल रही है। इतना गंदा कैसे बन सकता है? ठीक है, ये क्या था, ए था ना, ये बी था, और ये नेगेटिव था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, है ना। ये क्या था, पी, और ये क्या था, क्यू। ध्यान दीजिए, अगला मैं कह रहा भैया अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ू तो आपको एनर्जी का डिफरेंस बताना है। कह रहा है भैया, इसका ए पार्ट कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है, बी कह रहा है ना, बी कह रहा है कि पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी बताना है आपको, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है पोटेंशियल पी माइनस पोटेंशियल क्यू बताना है, ठीक है। ये क्यू माइनस पी बताना है मेरे ख्याल से, है ना, क्यू माइनस पी बताना ना। अरे पूरा एक मिनट चल, पोटेंशियल क्यू माइनस पोटेंशियल पी बताना है, पोटेंशियल पी। साइन बताने भैया, अगर एक नेगेटिव चार्ज छोड़ा जा रहा है, क्या कर रहा है, तो भैया अगर मैं नेगेटिव को छोड़ूंगा तो नेगेटिव इधर भाग के आएगा। नेगेटिव अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हाइयर है, और ये क्या है भैया, लोअर है। अगर नेगेटिव इधर फ्लो कर रहा है तो हाइयर, तो यार यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन में कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा, नेगेटिव के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। बताया था आपको, उल्टा हो जाता है। अगर नेगेटिव इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आपको एनर्जी बतानी है, क्या बतानी है, तो एनर्जी बताने के लिए आपको दोनों साइड में इसी चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज है। तो भैया एक बात ध्यान रखना, अगर हम इनइक्वालिटी के केस में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज करती है, तो कुछ समझ लीजिए, इसको मैथ नहीं है। देखिए आपको पता है चार क्या होता है, दो से ज्यादा होता है, पता है ना। -1 की मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, और इधर भी -1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, -2, और ये क्या होगा, -4। आपको बता दूं -2 -4 से क्या होता है, बड़ा होता है। उल्टा हो गया ना ये। अब आप इसको ऐसे कर दोगे, समझ गए। तो अगर कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, इनइक्वालिटी से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, ऐसा, समझ गए। चलो, तो भैया अभी अपने को ये निकाल, हमने क्या किया, -q से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो पोटेंशियल इंटू में क्या होती है, चार्ज होती है। क्या होती है, पोटेंशियल इंटू में चार्ज होती है। अपना जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो नेगेटिव है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो हमने कम है, तो इधर हमने -q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -q इंटू में वी बी, और -q इंटू में वी ए। अब आपको पता पहले ये ज्यादा था, ये कम था, अब क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में मैंने बोला था चीजें उल्टी रहती है, नेगेटिव है ये, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। अब ए को इधर लाओ तो क्या होगा, यू बी माइनस यू ए इज लेस देन जीरो, यानी कोई चीज लेस देन जीरो बोले तो नेगेटिव। क्या आ रही है, यानी यू, हाँ तो, अरे यार समझ गया कंसेप्ट, ये कहने का मतलब, ठीक है भैया। अब इस कंसेप्ट समझना है बस, और क्या। अब कह रहे हैं यहां पर माइनस छोड़ो, तो माइनस छोड़ोगे तो ये माइनस इधर भागेगा, यानी ये क्या हो गया, हाइयर, और ये क्या हो गया, लोअर। तो आ रहे हैं भैया यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, इसका। तो क्या हो रहा है भैया कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट -q से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो, -vp, ये लेस हो जाएगा, -q vq, ये क्या हुआ, vp up, और ये क्या हुआ, uq। तो up माइनस uq इज लेस देन क्या हुआ, 0, यानी क्या हुआ, ये नेगेटिव है। क्या है, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया, अगला पार्ट बताओ, अगला क्या था, इसके 5 पार्ट है इसके। हाँ अब देखिए, कह रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ याद आ गया मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ये क्या था, ए, और ये था बी, और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ऐसे आएगी, है ना। ये क्या था, पी, और ये क्या था, कह रहा भैया कि अगर
देखा जाए यहां पर, तो अगर मैं यहां पर क्या करूं, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा हूं, इधर क्या ला रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज को, तो कह रहा है फील्ड कहां, फील्ड इस पॉजिटिव पे फील्ड कहां फोर्स लगाएगी, इधर की तरफ। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है पॉजिटिव पे उधर की तरफ फोर्स लगाती है, पता ना, ये इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है। मतलब इसको हम खुद लेके आ रहे होंगे ना, अपने आप तो आ नहीं सकता, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं ये वाला फोर्स इसके ऊपर किस तरीके का वर्क कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए ये फोर्स उधर जा रहा है और ये चार्ज पार्टिकल इधर डिस्प्लेस कर रहा है। मैं इस फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस फोर्स की बात यहां पर नहीं कर रहा, मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं जो फील्ड लगा रही है। तो भैया आपको पता है फोर्स उधर लग रहा है और चार्ज पार्टिकल इधर डिस्प्लेस कर रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वर्क क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो भैया वर्क वर्क डन यहां पर क्या हो रहा है, अगेंस्ट द फील्ड, क्या हो रहा है, अगेंस्ट द फील्ड। सो वर्क इज नेगेटिव, वर्क क्या होगा भैया आपका, नेगेटिव होगा। समझ गया इस केस में। अच्छा यहां पर अगर आप लाओगे नेगेटिव के, इसका ये कौन सा पार्ट था, ये था आपका सी, ये है आपका डी पार्ट है, ठीक है। इस केस में आप ला रहे हो एक नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव नेगेटिव के पास में नहीं आ सकता। आपको पता फील्ड इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रही होगी, लेकिन अगर ये इधर आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा होगा, एक्सटर्नल। तो कह रहा है एक्सटर्नल फोर्स वर्क कैसा कर रहा है, अब इसके बारे में पूछ रखा है। अब इसके बारे में नहीं पूछ रखा, फील्ड वाले फोर्स के बारे में नहीं पूछ रखा, अब किसके बारे में पूछ रखा है, इसके बारे में पूछ रखा। तो भैया आप देख रहे हो जहां पर आपके एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वर्क क्या आता है भैया, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, यहां पर फोर्स कहां लग रहा है, हम इस फोर्स की बात कर रहे थे, इस वाले फोर्स की बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहां पर क्या है, ऐसा लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा। हियर फोर्स कौन सा फोर्स है, फील्ड वाला फोर्स है, एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है और जो फील्ड फोर्स लगा रही है उधर लगा रही है, तो वर्क क्या होगा इस केस में, नेगेटिव। अब लास्ट पार्ट कह रहा है ई पार्ट, ध्यान दीजिए, ई पार्ट, ई पार्ट, ई पार्ट, ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट कह रहा है भैया कि भैया अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास में जिसके अंदर फील्ड आ रही है दूर कहीं से एक चार्ज फेंक दूं जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। इस नेगेटिव के पास में, इस नेगेटिव को मैंने दूर से फेंक दिया ऐसे करके, जब ये इसके पास मारा तो इसका एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि जब ये पास में आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे स्लो डाउन होगी, तो काइनेटिक क्या होगी, डिक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी क्यों डिक्रीज कर रही है, रिपल्शन, ठीक है। अरे, पीछे पास होगा, अच्छा ये, अच्छा ऐसा, ओहो ये भी सीख गया मैं, ठीक है, रिपल्शन की वजह से, समझ गया भैया। चलो करो भैया, तो अब आप पहला पेज निकाल देते हैं, ठीक है, समझ गए सारा ये। तो भैया आते हैं, हो जाएगा, कॉपी तो करना है, ठीक है, ये हो गया। हाँ सब वीआईपी है। रिकॉर्डिंग स्टॉप, अदा स्टॉप शेयरिंग है ना, ये है ही है ना।